तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहते हैं कि 30 जून तक जो है गर्मी की छुट्टी मंजूर कर ली गई है उन महाविद्यालयों में जो कि मुंगेर से संबंधित हैं। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर द्वारा जो इस्टेब्लिशमेंट यहाँ संख्या दिख रहा है आपको, पत्रांक संख्या है 31 मई के आलोक में महाविद्यालय के दिनांक 2 जून से 30 जून तक ग्रीष्मकाल का अवकाश का छुट्टी यहाँ पे दिया जा रहा है और शिक्षकों के लिए भी बंद रहेगा महाविद्यालय। जैसे कि बिहार में विद्यालयों में शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर महाविद्यालयों की अपडेट आ चुके हैं और ये जो छुट्टी है आपका 2 जून से 30 जून तक यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। इसको लेकर यहाँ पर छुट्टी का समायोजन भविष्य में भी किया जाएगा। महाविद्यालय में पूर्व से आवंटित कार्य यथावत संचालित रहेंगे। तो ये तो खबर हो गई दोस्तों यहाँ पे कि बिहार के उन महाविद्यालयों को लेकर, विश्वविद्यालयों को लेकर। लेकिन खबर जब आती है बिहार के विद्यालयों की तो नए ACS यानी कि जो यहाँ बने हैं बिहार के अपर मुख्य सचिव, उनको यहाँ पर उनसे कुछ अपेक्षा कर रहे हैं बिहार के शिक्षक। तो के पाठक की छुट्टी हुई है अभी 30 जून तक उनकी छुट्टी मंजूर की गई है। जाते ही यहाँ पर गर्मी छुट्टी को लेकर मुद्दा उठाया गया। शिक्षक नेता जो है आनंद कौशल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग की है कि चुनाव परिणाम आते ही स्कूलों में 10 दिनों की गर्मी की छुट्टी होनी चाहिए। ये एक पहली मांग है। तो 10 दिन का गर्मी छुट्टी इसलिए क्योंकि देखिए पूरा महीना जो है 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक 1 महीना छुट्टी चला है बिहार के स्कूलों में, और वो सिर्फ बच्चों के लिए। लेकिन शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है ये शिक्षक नेता जो है आनंद कौशल जो है ये मुख्यमंत्री से मांग की है। अब इस पे मुद्दा उठा है तो भाई विचार भी होगा। शिक्षकों को इस साल एक दिन भी नहीं मिली है कोई गर्मी की छुट्टी, और जहाँ पर अधिकारी खुद घूमने के लिए कश्मीर जा रहे हैं, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है शिक्षा नेता द्वारा, तो यहाँ पर खुद घूमने कश्मीर, दार्जिलिंग और नैनीताल जा रहे हैं। तो वहीं पूरे साल शिक्षकों ने यहाँ पढ़ाया और 1 महीने की भी छुट्टी इनको नहीं दी गई है। इस चीज़ को लेकर ये अत्याचार बता रहे हैं। और 15 अप्रैल से 15 मई तक सिर्फ बच्चों को ही छुट्टी दी गई थी, जैसा कि मैंने बताया। तो शिक्षक संघ ने ACS एस सिद्धार्थ को भी अपनी ये लेटर भेजी है और यहाँ पे मांग किया है कि शारीरिक और मानसिक रूप से शिक्षकों को भी यहाँ पे आराम की ज़रूरत है। और हीट वेव में भी वो 6 लाख शिक्षक लगातार कार्य किए हैं। इनफैक्ट यही नहीं, ये बिहार के इलेक्शन ड्यूटी में भी गए हैं। तो इनको थोड़ा सा मानसिक और शारीरिक रूप से छुट्टी मिलना चाहिए। स्कूल की जो ड्यूटीज़ है यहाँ पर, उसके साथ साथ चुनावी ड्यूटी के शिक्षक की छुट्टी मंजूर करने पर 100 गुना भी शिक्षक माफ़ करने को तैयार हैं। तो ऐसा शिक्षक संघ कह रहा है। ये अपडेट आया है दोस्तों, न्यूज़ 18 के रजनीश कुमार ने यहाँ पे इसको अपडेट किया है। ये सारी बातें यहाँ पे आई हैं जो निकल कर मीडिया से। ये खबरें जो हैं आपको आज के दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान खबर में भी देखने को मिलेगी कि 30 जून तक जो है उपार्जित अवकाश को राज्य सरकार ने दी है स्वीकृति। यहाँ पर 3 से लेकर किसको, तो अपर मुख्य सचिव को। तो इनको छुट्टियाँ मिल रही हैं, ये कार्य कर रहे हैं। तो लेकिन शिक्षकों को यहाँ पर मानसिक और अगर देखा जाए शारीरिक रूप से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये मांग उठ रही है यहाँ पर कि जो जैसे कि महाविद्यालयों में छुट्टी मंजूर की जा रही है शिक्षकों के लिए, वैसे ही विद्यालयों में भी इनको छुट्टी देनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों पे बिल्कुल ये चीज़ें हैं यहाँ पर सामने उठकर आनी चाहिए। तो छुट्टी तो देनी चाहिए। वैसे बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे तो ये वहाँ जाकर करेंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, वो पढ़ाएंगे क्या, वो पढ़ाने का कार्य क्या करेंगे? क्योंकि शिक्षकों को यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है पढ़ाने के लिए। आप इनसे इलेक्शन ड्यूटी भी करा लेते हैं, आप इनसे अन्य ड्यूटीज़ भी करा लेते हैं, जो कि बिहार में विद्यालयों के अन्य जो लिपिक या फिर अगर कहें तो असिस्टेंट के जॉब होते हैं, उन जॉब्स को भी आप शिक्षकों से ही करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों ही तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं शिक्षक। इनको छुट्टी मिलनी चाहिए। इसलिए ये वीडियो भी मैं आपको इन्हीं सपोर्ट में बना रहा हूँ कि शिक्षकों को छुट्टी देनी ही चाहिए और ये एक उनका अधिकार है और ये अधिकार का उनको जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब ये छुट्टियाँ होंगी कि नहीं होंगी, इसको लेकर कुछ राहत का खबर आया है। राहत का खबर ये है कि जैसे ACS बदले गए हैं, यहाँ पर नए जो अपर मुख्य सचिव आए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो अभी चल रहा है आप लोग का शिक्षण कार्य, ये दोपहर 12 बजे तक ही रहेगा। विद्यालय में आप लोग शिक्षक रहेंगे, 1.5 घंटे का आपको छूट मिला है। वो कैसे? तो सरकारी स्कूलों में 8 जून तक कक्षाएं स्थगित हैं। इस बीच में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए यहाँ विभागीय स्तर पर शिक्षकों को 1.5 घंटे की राहत दी गई। अब उन्होंने दोपहर 12 बजे तक विद्यालय में रहना होगा
पहले 1:30 बजे तक रहना था, तो ये 1.5 घंटे का आपको रिलैक्स मिला है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि 8 जून तक शिक्षक जो है पूर्वतः विद्यालय आते रहेंगे और नए आदेश के अनुसार शिक्षक सुबह 6 बजे स्कूल आएंगे और दोपहर 12 बजे तक ही स्कूल में रहेंगे। 12 बजे से 1:30 बजे तक जो है निर्धारित मिशन दक्ष और विशेष जो कक्षाएं हैं वो स्थगित रहेंगी। आपको जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी दक्ष क्लासेस के जरिए वो बंद रहेंगी और इस कारण से शिक्षकों की कार्य अवधि घटा दी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि सुबह से 7 से 11 बजे तक स्कूल का निरीक्षण किया जाएगा, तो एटलीस्ट आप लोगों को 7 बजे तक प्रेजेंट हो ही जाना है। 11 बजे तक निरीक्षण कार्य चलेगा। निरीक्षण कर्मी प्रतिदिन रिपोर्ट जिला शिक्षा कार्यालय को देंगे अभी, और खासकर प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल को क्या आदेश दिया गया है कि प्रधानाध्यापक स्कूल में 12:30 बजे तक रहेंगे, क्योंकि प्रधानाध्यापकों को प्रतिदिन 11:30 से दोपहर 12:30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना होता है, तो इसलिए ये ड्यूटीज़ उनको दी। तो यहाँ पे देखिए नए जो अपर मुख्य सचिव बने हैं उनके बनते ही एटलीस्ट 1.5 घंटे का तो यहाँ पर आप लोगों को छूट यानी राहत देखने को मिला है। अब के पाठक के बाद जो है ये शायद हो सकता है कि आप लोग की आगे भी बातें समझी जाए और सबसे पहले तो छुट्टी आपकी मंजूर की जाए शिक्षकों की, जो लगभग 1 महीना आपको छुट्टी देना चाहिए, क्योंकि चुनाव का भी अभी माहौल चल रहा था, इलेक्शन ड्यूटीज़ में आप लोग थे। अब थोड़ा सा मेंटली आप लोग को रिलैक्स होना चाहिए और सरकार से इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी आह्वान कर रहे हैं यहाँ पर कि इनको छुट्टी दे दी जाए, ताकि 1 महीना ये रिलैक्स होकर फिर एक नए हर्षोल्लास के साथ या नए अगर कहें तो जोश के साथ जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए फिर से वो आए अपने विद्यालय में। तो ये सारी जानकारियाँ थी दोस्तों यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से, और भी कोई जानकारी जैसी आती है हम आप तक साझा करेंगे अपने वीडियोज़ के माध्यम से। जय हिंद, फिर मिलेंगे।